जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपको अ, आशा के बारे में, होप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आशा एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि अ, आशा एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप बिब्लिकल हिब्रू में देखें तो एक ऐसा गहरे तथ्य देता है वो, जिसमें आशा इंतजार को एक पेशेंस या सहनशीलता को उद्देश्यपूर्ण बना देती है। तो लेकिन अगर आप बाइबल में देखें, जो कि हिब्रू में लिखी हुई है, अरामैक में, ग्रीक में लिखी है, पुराने नियम जो है वो ज्यादातर हिब्रू में और अरामैक में लिखी है, लेकिन नया नियम जो है वो ग्रीक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पेशेंस को, सहनशीलता को उद्देश्यपूर्ण बना देती है। तो जो हिब्रू वर्ड यूज किया गया है होप के लिए, आशा के लिए बाइबल में, वो है याशाल। याशाल, जिसका मतलब होता है उम्मीद से इंतजार करना। देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे, नहीं बाइबल में, आशा के लिए या कहना चाहिए वेट के लिए। एक तो कनाफ है वर्ड, जिसका मतलब होता है सिर्फ टू वेट करना, सिर्फ इंतजार करना। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो यूज हुआ है, वो यूज हुआ है याशाल, जिसका मतलब होता है उम्मीद से इंतजार करना। तो ये एक एक्टिव वर्ड है, और जिसकी संभावना या उसके पूर्व अनुमान करता है। तो परमेश्वर के पर्पस को, के उद्देश्य को अनफोल्ड होने का, पर जो परमेश्वर का पर्पस है, वो उसका जो उद्देश्य है उसको अनफोल्ड होने का इंतजार करता है। याशाल शब्द का मतलब ये होता है। तो यह सिर्फ एक आशावाद होना ही नहीं है, या सिर्फ एक धैर्य रखना ही नहीं है, पर यह एक पर्पसफुल इंतजार करना है। आपको पता है कि आप जो इंतजार कर रहे हैं वो वेस्ट ये में नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पर्पस है उस इंतजार का। और यह एक अपने विश्वास को हर समय एक्टिव या क्रियाशील रखना भी है। ठीक है, आप विश्वास करते हैं तो आप उसको क्रियाशील तरीके से इंतजार करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। हो सकता है कि आपकी होप, आपकी आशा कहीं पर स्टक हो, कहीं पे अटकी कि क्या हो रहा है, या अब क्या होगा, या आगे क्या हो सकता है। तो उन परिस्थितियों में जिसमें आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, या उन चेंजेस को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक तरीके का डोरमेंट इंतजार भी होता है, निष्क्रिय तरीके का इंतजार होता है की और उद्देश्यपूर्ण विश्वास को। क्योंकि हिब्रू वर्ड याशाल का मतलब सच्चाई में यह होता है कि जब अव्यवस्था आपको घुमा देती है, जब जितनी भी अव्यवस्था है वो अगर मतलब आपको बिल्कुल एकदम घुमा के रख देती है, तब भी आपका जो उद्देश्य है वो बचा रहता है। जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है, विश्वास और गहरा हो जाता है, और जब अंधकार छा जाता है, तब आशा अपना काम करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, तो हम चेंज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, पर हम उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो उससे नहीं कुछ होता है। हमें उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी रखना है, अपने विश्वास को कम नहीं करना है, बढ़ाते रहना है, बाइबल को पढ़ते रहना है, वचन से ताकत पानी है, सामर्थ पानी है। तो अगर सच्चाई से देखें कि आशा का क्या है, तो आशा सिर्फ एक धैर्य रखना नहीं है, पर उसमें एंगेज होना भी है। या सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, परंतु सर्व करना भी है। या सिर्फ वेटिंग करना ही नहीं है, परंतु वर्क करना भी है। तो मेरी बात से आप सहमत होंगे कि जब आप आशा रखें, होप रखें, तो कनाफ वाली मत रखें, या शाल वाली रखें। कि आपको उद्देश्यपूर्ण आशा रखनी है, कि आपके साथ जो भी है आप वेट कर रहे हैं तो किसी पर्पस की वजह से वेट कर रहे हैं, और वो पर्पस आप हमेशा दिमाग में रखिए। उसी के सहारे से अपने जीवन को चलाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, और उस पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो जरूर आपकी आशा को पूरी करेंगे। देखिए, भजन संहिता अध्याय 130 वचन 5 में क्या लिखा है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है।
जैसे राजा दाऊद की आशा उनके वचन पर थी, हम सब की भी आशा उसके वचन पे ही है और उम्मीद है कि आपकी भी आशा उसके वचन पर ही होगी और होनी भी चाहिए। तो उसके वचन से जुड़े रहिए, बाइबल को पढ़ते रहिए और वचन में से अपनी सामर्थ पाइए। देखिए, मैंने एक पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी आप प्रार्थना करने जाएँ, तो परमेश्वर के सामने बोल्ड तरीके से, फ़ियरलेस तरीके से जाएँ। तो मेरा यहाँ पे जो आपको मकसद था बताने का वो ये था कि उन्होंने आपसे जो वायदे किए हैं, आपको उन वायदे को लेकर के बोल्ड तरीके से जाना है, फ़ियरलेस तरीके से जाना है। देखिए फ़ियर भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो फ़ियर वो होता है जिसमें आप सोचते हैं कि भैया मैं किसी से नहीं डरता, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा फ़ियर होता है जो परमेश्वर का डर होता है। जब परमेश्वर आप जानते हैं कि वो आपके परमेश्वर हैं, तो आप उनके डर में रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे फ़ियरलेस तरीका वो ही है कि परमेश्वर को उनके वचन को, उनके वायदे को याद दिलाना है, लेकिन फ़ियरलेस तरीके से का मतलब है कि डरते-डरते भी ऐसा नहीं है कि आप कोई वो बन जाए, नहीं, लेकिन उसको उनको याद दिलाना है और उनके सामने कहना है कि परमेश्वर आपने मुझसे जो वायदे किए हैं, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे भजन संहिता में तो वे राजा दाऊद ने भी कुछ जगह परमेश्वर से बोल्ड तरीके से उनको याद दिलाया उनके वायदे को। जैसे आप भजन संहिता 13 में देखेंगे कि हे यहोवा उठ, तू कब तक मुझे ऐसे ही छोड़े रहेगा? तो उन्होंने ऐसे करके उनसे बोला है कि तू कब तक तू मुझे भूला रहेगा और मैं तेरी बाट जोहता हूँ। ठीक है? और ऐसे ही देखिए यहाँ पर बोल्ड तरीके से और कॉन्फिडेंस के तरीके से, मेनली मेरा मकसद आपको वो कॉन्फिडेंस था कि आपको कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि उन्होंने आपसे वायदे किए और वायदे आपके लिए और मेरे लिए ही हैं। तो इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 में भी प्रेरित पौलुस ने आपको बताया कि आपको कॉन्फिडेंट तरीके से परमेश्वर के पास जाना है और आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। जब परमेश्वर ने आपके लिए वायदे किए हैं, तो वायदे वो आपके हैं। आपको परमेश्वर को वो कॉन्फिडेंट तरीके से होकर के उनको याद दिलाना है, बाकी उनके डर में रहना है हमेशा जीवन भर, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्यार करता है। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, तो वैसे ही है। तो मेरा मतलब आपको समझाने का मेरी पिछली वीडियो में यही था कि उनके वायदे लेके जाइए फील्डलेस तरीके से, बोल्ड तरीके से, का मतलब उनको याद दिलाने के लिए, और उस वायदों के ऊपर आप अपनी प्रार्थना को कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई आप जानकारियाँ आपके काम आ रही होंगी। मेरा मकसद भी देखिए सिर्फ़ इतना ही है कि मैं आपको बाइबल के नज़दीक में रखूँ। अगर आपको बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो लोग मोबाइल से अपने आप को एंगेज करके रखते हैं। तो मैं एटलीस्ट मोबाइल से आपको भी बाइबल के बारे में बताता रहूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, और आपके जीवन में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रह सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें, तो परमेश्वर भी आपसे जुड़ा रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।